सुप्रभात बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका की एक कहानी। बच्चों, यह कहानी हमने रिक्त स्थान के रूप में किया। हमें शब्द दिए गए थे, हमने उन शब्दों को रिक्त स्थान में भर करके कहानी को पूरी की। हमारा विषय था कहानी पूरी करो और वहाँ पे हमने दिए गए शब्दों को लेकर सही जगह पे सही शब्द को लिखकर उस कहानी को पूरी की। तो चलिए पहले आज इस कहानी को एक बार दोहरा लेते हैं, फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे कल हम पढ़ रहे थे कहानी पूरी करो। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक कहानी थी। एक खरगोश को अपनी चाल पर बहुत घमंड था। तो बच्चों, पहले वाक्य में हमने पहले रिक्त स्थान में खरगोश भरा। एक खरगोश को अपनी चाल पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने कछुए से दौड़ने की शर्त लगाई। बच्चों, क्या हुआ? एक दिन उसने कछुए से दौड़ने की शर्त लगाई। खरगोश तेज दौड़ते हुए कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, अभी तो कछुआ बहुत पीछे होगा। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा के कारण उसे नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। खरगोश की आंख खुली तो कछुआ दौड़ पूरी कर चुका था। बच्चों, कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। तो बच्चों, इसीलिए कहते हैं, इस कहानी में हमने क्या पढ़ा? इस कहानी में हमने पढ़ा कि अगर हमें कोई विशेषता होती है तो हमें उस पर घमंड नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे खरगोश और कछुए की कहानी में खरगोश जो था, सभी जानते हैं कि बहुत तेज दौड़ता है, तो इस बात का उसे घमंड था और उसी घमंड के चलते पहले तो उसने कछुए से शर्त रखी, उसके बाद फिर उसने घमंड के चलते ही आलस किया। उसने सोचा कि मैं तो किसी भी चाल से चलूँगा, कितना भी धीरे चलूँगा, मैं पहुँच जाऊँगा और कछुए से जीत जाऊँगा। यह सोचकर उसने आलस की। वह पेड़ के नीचे लेट गया और वहाँ लेटते ही ठंडी हवा लगते ही उसे नींद आ गई। जब वह नींद से जागा तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही रेस पूरी कर चुका था और वह रेस जीत चुका था। तो बच्चों, हमें कभी भी अपने किसी भी अच्छी आदत पर या अच्छाई पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम घमंडी जो भी घमंड करता है और जो भी घमंडी होता है उसका घमंड हमेशा या उसका सिर हमेशा नीचा होता है। तो यहाँ पे भी खरगोश ने घमंड किया अपने तेज चाल का और उसका सिर नीचा हुआ। तो बच्चों, इसके साथ हमने इस कहानी को पढ़ी थी और इसमें दिए गए रिक्त स्थान को भर करके कहानी को पूरी की थी। तो चलिए एक बार हम कहानी को फिर से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम आगे का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक कहानी थी खरगोश और कछुए की। तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए थे। बच्चों, शब्द थे खरगोश, चाल, घमंड, शर्त, आगे, पेड़, ठंडी, नींद, धीरे धीरे, आंख, जीत, हार। यह थे कुछ शब्द। अब इन शब्दों को हम इनके सही स्थान पर भरकर कहानी को पूरी करेंगे। तो पहले वाक्य में हमारे पास 3 ब्लैंक है या रिक्त स्थान है। पहला है, एक डैश को अपनी डैश पर बहुत डैश था। तो एक खरगोश को अपनी चाल पर बहुत घमंड था। एक दिन उसने कछुए से दौड़ने की शर्त लगाई। खरगोश तेज दौड़ते हुए कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसने सोचा, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, अभी तो कछुआ बहुत पीछे होगा। वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा के कारण उसे नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। खरगोश की आंख खुली तो कछुआ दौड़ पूरी कर चुका था। कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। तो बच्चों, इस तरह से इस कछुए और खरगोश के दौड़ में कछुआ धीरे चलते हुए भी संयम के साथ लगातार दौड़ता रहा और अंत में कछुए की जीत हुई। इसीलिए हमें अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपने काम पर विश्वास रखना चाहिए।
यहाँ पे अगर हम दूसरा हिस्सा देखें इस कहानी का, जहाँ पे कछुआ था, कछुआ जानता था कि मैं बहुत धीरे चलता हूँ या मैं बहुत तेज़ नहीं चल पाता, लेकिन और मैं खरगोश से जीत नहीं पाऊँगा, लेकिन फिर भी उसने अपने पर विश्वास रखा। जो काम उसको दिया गया था वो काम वो करता रहा और उसने आलस नहीं दिखाया या फिर उसने कहीं पे भी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। इस वजह से वह जीत गया। तो बच्चों, हमें हमेशा अपने पर विश्वास रखना चाहिए और कोई भी काम मेहनत और लगन से करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कछुए ने अपना रेस का काम या दौड़ का काम मेहनत और लगन से किया और वह अंत में जीत गया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी कहानी यही समाप्त होती है। हम अब अपना अगला अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम अपना अगला अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का अभ्यास है वचन बदल कर लिखो। यहाँ पे हम दिए गए शब्दों के वचन बदल कर लिखेंगे। वचन बदल कर लिखो। तो बच्चों, हमारा पहला शब्द है टोकरी। ट पे ओ की मात्रा, टो क र पे बड़ी की मात्रा, री। यहाँ पे हम लिखेंगे वचन बदल कर लिखो। तो वचन हम बदलेंगे इन शब्दों का, जो शब्द हम यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमारा पहला शब्द है टोकरी। बच्चों, वचन का मतलब क्या होता है? वचन का मतलब होता है संख्या या नंबर्स। वह शब्द जिससे हमें किसी संज्ञा शब्द की संख्या पता चलती है। तो यहाँ पे वचन शब्द से हमें संज्ञा शब्दों की संख्या पता चलती है। तो जो शब्द दिए गए हैं वह एक है, वह एक वचन है। संख्या वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक मतलब एक वस्तु और बहु मतलब एक से अधिक। एक से अधिक मतलब 2, 3, 4 जितने भी संख्या हो वो एक से अधिक हो जाती है, अनेक हो जाते हैं, या उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, हमारे पास पहला शब्द है टोकरी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर किसी भी शब्द के यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होती है और हम उसका वचन बदलते हैं, तो ये बड़ी ई की मात्रा के बाद हम या लगाते हैं। किसी शब्द के आखिरी शब्द पर, किसी भी शब्द के आखिरी अक्षर पे अगर बड़ी ई की मात्रा होती है तो उस बड़ी ई की मात्रा के बाद हम या लगा करके उसको बहुवचन बनाते हैं। अब यहाँ पे हम बहुवचन बनाएंगे तो या लगाएंगे, और जब या हम लगाते हैं तो उसके पहले वाली मात्रा जो कि बड़ी की मात्रा थी वह छोटी की मात्रा बन जाती है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो ये हो गया ट पे ओ की मात्रा टो, क र पे छोटी की मात्रा हो जाएगी और य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु हो जाएगा। तो बच्चों, अब हमने क्या किया, क्योंकि बड़ी की मात्रा थी इसलिए हमने या लगाया, लेकिन या लगाते ही इसकी मात्रा छोटी की मात्रा बन जाएगी। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जब हमने या लगाया, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु या लगाया, तो इसके पहले वाली मात्रा छोटी की मात्रा बन जाती है। छोटी की मात्रा हमने यहाँ पे यहाँ क्यों लगाया था, क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा थी इसलिए हमने यहाँ लगाया था। लेकिन जैसे ही हम यहाँ लगाएंगे ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाएगी और शब्द हो जाएगा टोकरियाँ। तो हमने टोकरी का वचन बदल करके उसे टोकरियाँ बना दी। यहाँ पे एक टोकरी थी, यहाँ पे कई टोकरियाँ हैं, एक से अधिक टोकरियाँ हैं, इसलिए हम यहाँ पे टोकरियाँ बना दिया हमने इसे। यहाँ पे एक टोकरी है, यहाँ पे एक से अधिक कई टोकरियाँ हैं, टोकरी है, इसलिए हम इसको बोलेंगे टोकरियाँ। उसके बाद हमारा दूसरा शब्द है चारपाई। च पे आ की मात्रा चा, र प पे आ की मात्रा पा, बड़ी पाई, चारपाई। अब बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, च पे आ की मात्रा चा, र प पे आ की मात्रा पा, ई, चारपाई। यहाँ पे बड़ी ई है। बड़ी ई का मतलब है कि इसके बाद हमें या लगाना पड़ेगा। चारपाई का बहुवचन बनाने के लिए हमें यहाँ पे या लगाना पड़ेगा। और हम जब जैसे ही या लगाएंगे, चा, र, प पे आ की मात्रा पा, ई, य पे आ की मात्रा और चंद्र बिंदु हमने या लगाई थी क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, लेकिन या लगाते ही इसके पहले वाली जो बड़ी ई थी वो छोटी ई हो जाएगी। तो हम लिखेंगे इसे चारपाइयाँ। ये हो जाएगा चारपाइयाँ, ये हो जाएगा चारपाइयाँ। उसके बाद हमारा अगला शब्द है चारपाइयाँ, और अगला शब्द हमारा क्या हो गया? अगला शब्द है मधुमक्खी।
म, ध पे छोटा उ की मात्रा मधु, म, आधा क, ख पे बड़ी की मात्रा मधु मक्खी, मधुमक्खी, म, ध पे छोटे उ की मात्रा ध्रु, म, आधा क, ख पे बड़ी की मात्रा खी, मधुमक्खी। अब ये जो मधुमक्खी है इसको जब हम बहुवचन में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मधुमक्खियाँ, क्योंकि यहाँ पे भी बड़ी की मात्रा है, ख पे बड़ी की मात्रा है, इस बड़ी की मात्रा में हम या लगाएंगे क्योंकि आखिरी शब्द पर बड़ी की मात्रा है, इसलिए इसमें या लगा करके यह बहुवचन बनेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे मधु, मधु, म, आधा क, ख, या। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया बड़ी की मात्रा की वजह से यहाँ या लगेगा और इस या की वजह से ये जो पहले वाली मात्रा है ये छोटी की मात्रा बन जाएगी, तो ये मात्रा यहाँ से लगेगी, ये मात्रा क के पहले से लगेगी क्योंकि आधा क ख के साथ मिला हुआ है, तो हम मात्रा क के पहले एक पाई खींच करके मात्रा लगाएंगे। तो बच्चों मधु वैसा ही हम लिखेंगे लेकिन मक्खी बदल जाएगा क्योंकि ख पे जो बड़ी की मात्रा थी उसकी वजह से हमने या लगाया और या लगाने की वजह से वो मात्रा छोटी की मात्रा बन जाएगी और ये हो जाएगा मधुमक्खियाँ। उसके बाद हमारा अगला शब्द है पत्ता, चार, प, आधा त पे आ की मात्रा ता, पत्ता। अब बच्चों यहाँ तक तो बड़ी की मात्रा थी लेकिन अब ता पे हमारे पास आ की मात्रा है, तो जैसा कि हम जानते हैं जब भी ता के ऊपर आ की मात्रा होती है या किसी भी शब्द जिसका हमें बहुवचन बनाना है उस पर आ की मात्रा होती है तो हम उसे एक ही मात्रा करके उसको बहुवचन बनाते हैं या उसका वचन बदलते हैं। तो यहाँ पे पत्ता में आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा एक ही मात्रा बदल जाएगी, बन जाएगा, ये बनेगा प, आधा त, पूरा त पे एक ही मात्रा पत्ते। जहाँ कहीं भी आ की मात्रा आखिरी शब्द पे आखिरी अक्षर पे होती है वो बन जाता है एक ही मात्रा, हो जाता है पत्ते। उसके बाद है पांचवा शब्द हमारा है पत्ता के बाद है गमला, ग, म, ल पे आ की मात्रा ला, गमला। अब यहाँ पे भी आ की मात्रा है बच्चों, जब हम इसको वचन बदलेंगे तो ये आ की मात्रा क्या हो जाएगी, एक ही मात्रा बन जाएगी और ये शब्द बन जाएगा गमले, ग, म, ल पे एक ही मात्रा ले, गमले, ये गमला बन जाएगा गमले। उसके बाद हमारे पास है छः पे हमारे पास क्या शब्द है, छः पे हमारे पास है झूला, यहाँ पे भी आ की मात्रा है, तो जहाँ कहीं भी आ की मात्रा हो जाती है तो उसको हम एक ही मात्रा करके बहुवचन या उसका वचन बदलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है झूला, झ पे उ की मात्रा झू और ल पे आ की मात्रा ला। अब ये झूला जो है इसमें भी आ की मात्रा है तो हम इसमें एक ही मात्रा करके इसको झूले बना देंगे, तो ये बन जाएगा झ पे उ की मात्रा झू और ल पे एक ही मात्रा ले, झूले, झूला बन जाएगा झूले। तो बच्चों यहाँ पे हम पत्ता, पत्ते, गमला, गमले, झूला, झूले, इस तरह से हमने जितने भी आ की मात्रा थी उसमें एक की मात्रा लगा करके उसे बहुवचन बना दिया। उसके बाद हमारा अगला शब्द है सब्जी, सब्जी में भी बड़ी की मात्रा है, चलिए सब्जी को बनाते हैं हम। हमारा अगला शब्द है सब्जी, स, आधा ब, पूरा ब, बड़ी की मात्रा, अब आधा ब और ज, सब्जी। अब सब्जी को हमें बनाना है बहुवचन, सब्जी का बहुवचन जैसा कि मैंने बड़ी की मात्रा के समय कहा, इसमें भी बड़ी की मात्रा है बच्चों, तो ये बड़ी की मात्रा क्या बन जाएगी, ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाएगी और ज के बाद क्योंकि बड़ी की मात्रा है या बन जाएगा, तो हो जाएगा सब्जियां, स, आधा ब, जी, य, चंद्रबिंदु, सब्जियां, ये बन जाएगा सब्जियां, ठीक है। तो ये बन जाएगा सब्जी, सब्जियां, सब्जी बन जाएगा सब्जियां। उसके बाद हमारा अगला शब्द है तितली, अगला शब्द है तितली, तो तितली क्या बन जाएगा, तितली, तितली बन जाएगा तितलियां, त पे छोटी की मात्रा, आधा त, पूरा त, ल पे छोटी की मात्रा या, तितलियां,
ये बन जाएगा तितलियाँ, क्योंकि यहाँ पर भी आखिर में बड़ी की मात्रा थी बच्चों, यहाँ पे भी आखिर में बड़ी की मात्रा थी, इसलिए यह बन जाएगा त पे छोटी की मात्रा, त के साथ आधा त, ल पे छोटी की मात्रा, य पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, ये बन जाएगा तितलियाँ। तो हम यहाँ लिखेंगे तितली, तितलियाँ। उसके बाद यहाँ पे है नौ, नौ में हमारे पास क्या होगा, नौ में हमारे पास हो जाएगा गेंद बच्चों, गेंद, गेंद। अब यहाँ पे ग पे एक ही मात्रा, गेंद, गेंद। अब बच्चों यहाँ पे ना तो आ की मात्रा है ना तो बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो बच्चों यहाँ पे यह नियम है कि जहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं होती वहाँ पे एक ही मात्रा लग जाती है और उसके साथ बिंदी लगता है। तो गेंद बन जाएगी गेंदे, गेंद बन जाएगी गेंदे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी द पे कोई भी मात्रा नहीं है और द के बाद ऊपर मात्रा भी नहीं है, तो जहाँ पे मात्रा नहीं होती वहाँ पे एक ही मात्रा लगती है और बिंदी लग जाता है, तो ये बन जाएगा गेंदे। ग पे एक ही मात्रा, द पे बिंदी, गेंदे, गेंद बन जाएगा गेंदे। उसके बाद 10, 10 पर क्या होगा, 10 पे हमारे पास अगला शब्द है शाखा, शाखा, शाखा। तो बच्चों शाखा में थोड़ा सा नियम बदल जाएगा, ये शाखे नहीं होगा, शाखा शाखे नहीं होगा, बल्कि शाखा ए हो जाएगा, शाखा ए, शाखा हो जाएगा शाखा ए, शाखा क्या हो जाएगा, शाखा ए। तो हम यहाँ 10 में लिखेंगे शाखा, शाखा, शाखा हो जाएगा शाखा ए, शाखाएं, ये हो जाएगा शाखाएं, शाखा क्या हो जाएगा, शाखाएं, शाखा बन जाएगा शाखाएं। उसके बाद हमारा यहाँ पे भी आ की मात्रा थी, लेकिन कहीं कहीं बच्चों नियम थोड़ा सा अलग रहता है, तो यहाँ पे भी आ की मात्रा थी, तो यहाँ पे शाखे शब्द नहीं होगा बल्कि ये शाखा ए हो जाएगा, ए की मात्रा ए चंद्रबिंदु के साथ लगेगा, ए और उस पर चंद्रबिंदु, शाखाएं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है डंडा, डंडा। 11 पे हमारे पास है शब्द डंडा, डंडा, डंडा आ की मात्रा है तो आराम से एक ही मात्रा बन जाएगा, ये बनेगा डंडे, डंडा बन जाएगा डंडे। 12 में क्या होगा, 12 में क्या होगा, डंडा बन जाएगा डंडे, तो 12 में क्या होगा, 12 में हमारे पास है बच्चों कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। फिर से यहाँ पे कुल्हाड़ी पे बड़ी की मात्रा है, तो हम जानते हैं कुल्हाड़ी जब भी किसी चीज़ पे बड़ी की मात्रा होती है तो वो क्या बन जाता है, वह वहाँ पे या लगता है और बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है। तो चलिए हम कुल्हाड़ी पर लिखते हैं, यहाँ पे 12 पे हमारे पास है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी बन जाएगा क पे छोटी की मात्रा, आधा ल, ह, हा, र पे छोटी की मात्रा, या, ये बन जाएगा कुल्हाड़ियाँ, कुल्हाड़ी बन जाएगा कुल्हाड़ियाँ। उसके बाद 13 में हमारे पास है, तो बच्चों यह थे वचन बदलो, तो पहले हम वचन बदलो कर लेते हैं, इसके बाद हम लिंग का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनको हमने पढ़ा और लिखा और हमको समझ में आया कि किस तरह से हम किसी भी शब्द को एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। तो हमने जाना कि एक वचन का मतलब होता है नंबर्स, नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं या फिर हम संख्याएं कह सकते हैं। बच्चों वह शब्द जो संज्ञा शब्द की संख्या बताता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में कोई भी वस्तु एक होती है और बहुवचन में कोई भी वस्तु एक से अधिक होती है, वो चाहे जितनी भी हो लेकिन एक से अधिक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है टोकरी। अब बच्चों हमारे पास एक टोकरी है तो हम लिखते हैं टोकरी, लेकिन एक से अधिक हो गई हम यहाँ पे टोकरी का वचन बदलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक है, तो टोकरी बन जाएगी टोकरियाँ, टोकरी बन जाएगी टोकरियाँ। क्यों यहाँ बन जाएगी, क्योंकि र पे बड़ी ई की मात्रा है, र पे बड़ी ई की मात्रा है और जब भी हमारे पास बड़ी की मात्रा होती है तो हम उसमें या लगाते हैं और उसके पहले वाली मात्रा जिसकी वजह से हमने या लगाया वह मात्रा छोटी की मात्रा बन जाती है। तो यहाँ पे
र पे बड़ी की मात्रा की वजह से हमने यहाँ या लगाया, लेकिन वही मात्रा बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन गई और हमने लिखा टोकरियाँ, टोकरियाँ। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है बच्चों, हमारा अगला शब्द है चारपाई। अब चारपाई में बड़ी की मात्रा तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ हमारे पास यहाँ पे बड़ी ई है। अब जब हमारे पास बड़ी ई होती है तो हम यहाँ पे ई के साथ या लगाते हैं। अब बड़ी ई के साथ भी हो या बड़ी की मात्रा हो या बड़ी ई खुद हो, वहाँ पे या लगेगा, लेकिन बड़ी ई बन जाएगी छोटी। वही हमने यहाँ पे किया, बड़ी ई छोटी बन गई और या लगा करके चारपाई को चारपाइयाँ उसका वचन बनता है। उसके बाद हमारे पास है मधुमक्खी, मधुमक्खी। अब मधुमक्खी में भी आखिर में हमारे पास बड़ी की मात्रा है तो हम इस पर या लगाएंगे, और जब हम या लगाएंगे तो ये मात्रा छोटी की मात्रा हो जाएगी, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये क के पहले मात्रा आ जाएगी, ये छोटी की मात्रा हम क के पहले पाई लगा करके इस छोटी की मात्रा को ख तक खींच करके लगाएंगे, तो हो जाएगा मधुमक्खियाँ। उसके बाद प आधा त और त पे आ की मात्रा, और जब भी हमारे पास आ की मात्रा होती है तो हम क्या करते हैं, आ की मात्रा को हम एक ही मात्रा बना करके उस उन शब्दों को बहुवचन बना देते हैं। तो यहाँ पे पत्ता हो गया पत्ते, गमला हो गया गमले, झूला हो गया झूले। तो बच्चों इस तरह से आ की मात्रा वाले शब्दों में एक ही मात्रा लगा करके हमने उसका बहुवचन बना दिया। फिर हमारे पास अगला शब्द है फिर बड़ी की मात्रा है, सब्जी पे भी बड़ी की मात्रा है, तितली पे भी बड़ी की मात्रा है। तो इन दोनों में भी हमने या लगा करके इन्हें बहुवचन बनाया, और जो या की पहले वाली मात्रा थी इसको छोटी की मात्रा बना दी। ये हो गया सब्जी सब्जियाँ, तितली तितलियाँ। उसके बाद हमारे पास है गेंद, हमारे पास है गेंद। अब गेंद जो है उस जैसा कि मैंने बताया कि जब आखिरी शब्द में कोई भी मात्रा नहीं होती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम एक ही मात्रा लगाते हैं और उसके साथ बिंदी लगाते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है गेंद, तो ये हो जाएगी गेंदे, गेंद बन जाएगा गेंदे। जहाँ पर भी कोई मात्रा आखिरी शब्द पर नहीं रहेगी वहाँ पर आखिरी शब्द पर एक ही मात्रा और बिंदी लगा करके हम उसे गेंदे बना देंगे। उसके बाद शाखा, शाखा शाखाएं। अब जो शाखा है वो बन जाएगा शाखाएं। अब शाखा में हमारे पास आ की मात्रा है, लेकिन हम यहाँ पे एक ही मात्रा नहीं लगाएंगे बल्कि ए लगाएंगे। एक ही मात्रा न लगा करके ए और छंद बिंदु लगा देंगे तो हो जाएगा शाखाएं। तो शाखा बन जाएगी शाखाएं। डंडा, डंडा में फिर हमारे पास आ की मात्रा है तो आ की मात्रा एक ही मात्रा में बदल करके हम उसे बहुवचन बना देते हैं, तो ये हो जाएगा डंडे। उसके बाद कुल्हाड़ी है कुल्हाड़ियाँ। जैसा कि मैंने बताया ड पे बड़ी की मात्रा है इसलिए कुल्हाड़ी बन जाएगा कुल्हाड़ियाँ। तो बच्चों टोकरी टोकरियाँ, चारपाई चारपाइयाँ, मधुमक्खी मधुमक्खियाँ, पत्ता पत्ते, गमला गमले, झूला झूले, सब्जी सब्जियाँ, तितली तितलियाँ, गेंद गेंदे, शाखा शाखाएं, डंडा डंडे, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ियाँ। तो बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर दिए गए शब्दों को बहुवचन या उसके वचन बदल करके इस अभ्यास को पूरा किया। तो चलिए बच्चों इसके बाद हम कुछ लिंग शब्दों का कुछ शब्दों के लिंग बदलेंगे। तो चलिए हम करते हैं अपना हमारा अभ्यास लिंग बदलो। हमारा अगला अभ्यास है पुनरावृत्ति में लिंग, दिए गए शब्दों के लिंग बदलो या विपरीत लिंग लिखो। दिए गए शब्दों के विपरीत लिंग लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है लिंग बदलकर लिखो। हमारा दूसरा प्रश्न है आज का, लिंग बदल कर लिखो। लिंग बदलकर लिखो। तो बच्चों यहाँ पे हम इन शब्दों के लिंग बदलेंगे जो शब्द हमें यहाँ पे दिए गए हैं। तो हमारा पहला शब्द है अध्यापक। हमारा पहला शब्द है अध्यापक, अध्यापक। तो बच्चों हमारा पहला शब्द है अध्यापक। अब अध्यापक का मतलब होता है टीचर। अध्यापक का मतलब होता है टीचर, क्योंकि बच्चों
यहाँ पे हमें लिंग बदलना है। लिंग का अर्थ क्या होता है? वह शब्द जिससे हमें उसके स्त्री या पुरुष होने का पता चलता है। अब अध्यापक बोलने से हमें उसके पुरुष होने का पता चलता है, इसलिए अध्यापक पुल्लिंग है। अब हम इसके स्त्रीलिंग को यहाँ पर लिखेंगे। इसके विपरीत लिंग यानी पुरुष है या पुल्लिंग है, तो हम इसका विपरीत लिंग जो भी है स्त्रीलिंग, उसे हम इसके सामने लिख करके इस कार्य को पूरा करेंगे। तो हमारे यहाँ पे शब्द है अध्यापक। अध्यापक के सामने हमारे पास हम लिखेंगे अध्यापिका। अध्यापिका, तो अध्यापक का विपरीत लिंग होगा अध्यापिका। अध्यापक का विपरीत लिंग होगा अध्यापिका। उसके बाद दूसरा शब्द है बच्चों, दूसरा शब्द है अध्यापक का अध्यापिका। दूसरा शब्द है पड़ोसी। पड़ोसी, पड़ोसी, पड़ोसी। पड़ोसी का विपरीत लिंग होगा पड़ोसन। पड़ोसन, पड़ोसी का विपरीत लिंग होगा पड़ोसन, या हम पड़ोसन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पड़ोसी का विपरीत लिंग हम पड़ोसन भी लिख सकते हैं या पड़ोसन भी लिख सकते हैं। तो पड़ोसी बोलने से हमें पुरुष जाति का होने का पता चलता है, और पड़ोसन बोलने से हमें स्त्री जाति का पता चलता है। इसलिए हम वह शब्द जिससे हमें पुरुष जाति का पता चले उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, और वह शब्द जिससे हमें स्त्री जाति के होने का पता चले उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पड़ोसी हो गया पुल्लिंग और पड़ोसन हो गया स्त्रीलिंग। उसके बाद तीसरा है, अब तीसरा क्या है? तीसरा शब्द है गाय। ग पे आ की मात्रा गा य, गाय। तो हम यहाँ लिखेंगे ग पे आ की मात्रा गा य, गाय। अब गाय का विपरीत लिंग क्या होगा? गाय का विपरीत लिंग होगा बैल। ब पे ए की मात्रा बैल, बैल। गाय का विपरीत लिंग बैल होगा। अब यहाँ पे बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि ये सब एक ही लिंग के, ये सब पुल्लिंग के ही हो। जो भी शब्द दिया गया है, चाहे वो स्त्रीलिंग के हो या पुल्लिंग हो, उसका विपरीत लिंग हमें लिखना है। जैसे कि अध्यापक पुरुष जाति का होता है, इसलिए वो पुल्लिंग था। पड़ोसी पढ़ने से हमें पुरुष जाति का पता चलता है, इसलिए पुल्लिंग था। और गाय, गाय बोलने से ये स्त्री जाति का बोध हमें होता है। गाय शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराती है, इसलिए यह स्त्रीलिंग है। हम उसका विपरीत लिंग बैल लिखेंगे। बैल बोलने से हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए बैल को हम पुरुष जाति का बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा अगला शब्द है चार। चार में हमारे पास है माली। म पे आ की मात्रा माली। जब हम माली बोलते हैं तो हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है। माली बोलने से हमें पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए यह पुल्लिंग है। अब इसका हम स्त्रीलिंग लिखेंगे यानी विपरीत लिंग। स्त्रीलिंग क्या होगी? मालिन, 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 मालिन। ये हो जाएगा मालिन, मालिन, मालिन। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है पांचवा। हमारा पांचवा शब्द है मुर्गा। मुर्गा, तो हम लिखेंगे म पे छोटे की मात्रा मुर्गा, मुर्गा। अब बच्चों मुर्गा बोलने से भी हमें पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का होने का बोध होता है। तो हम मुर्गा को पुरुष जाति का बोलेंगे, पुल्लिंग बोलेंगे, और इसका विपरीत लिंग यहाँ पे लिखेंगे मुर्गी, मुर्गी। म पे छोटे की मात्रा, ग पे बड़ी की मात्रा और र ये हो जाएगा मुर्गी, मुर्गी। उसके बाद बच्चों हमारा अगला शब्द है धोबी। धोबी का हो जाएगा छ ध पे ओ की मात्रा धो, ब पे बड़ी की मात्रा बी। अब धोबी बोलने से हमें कौन से लिंग का पता चलता है? हमें पुल्लिंग का पता चलता है, क्योंकि धोबी पढ़ने से हमें इसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है, इसलिए धोबी शब्द पुरुष जाति का है या पुल्लिंग है। इसका विपरीत लिंग होगा धोबन, धोबन, धोबन या धोबिन। धोबन भी बोल सकते हैं, धोबिन भी बोल सकते हैं। तो ये जो धोबिन है, यह इसको बोलने से हमें स्त्री जाति के होने का बोध होता है,
इसलिए यह स्त्री जाति की है। तो मतलब हमने इसका विपरीत नहीं लिख दिया। अध्यापक, अध्यापिका, पड़ोसी, पड़ोसन, पड़ोसन भी इसको बोल सकते हैं, चलिए आप इसको पड़ोसन कह लीजिए। गाय, बैल, माली, मालिन, मुर्गा, मुर्गी, धोबी, धोबी। तो बच्चों इस तरह से हमने आज वचन और लिंग पढ़ा। इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।